बिहार में नियोजित अभ्यर्थियों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप सभी अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाई कोर्ट से आप लोगों के लिए क्या बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कितने नंबर वाला भर्ती पास किया जाएगा, आपको बताने वाले क्षमता परीक्षा रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी पे भी बात करेंगे, नगरीय क्षेत्र शहरी क्षेत्र किस पर कितना लाभ मिल रहा है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सभी अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से। फिलहाल यहाँ पर बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई है। इस पर क्या अपडेट आ रही है दोस्तों, लगभग आपकी हाई कोर्ट में फिलहाल पहली चीज तो 3-4 दिन लगातार बहस देखने को मिला है, मुद्दा उठा हुआ है कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसके तहत ऑर्डर तो रिजर्व हो गया, फैसला सुरक्षित आप सभी का रख लिया गया है। अब आपको डिटेल में बताएंगे सारी बातें। फिलहाल ये कहा गया बिना परीक्षा का आप सभी को राज्यकर्मी के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयास किया है जो भी हाई कोर्ट में। तो दोस्तों हाई कोर्ट की तरफ से सहमति बन रही कि आप सभी को बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। फिलहाल इस पर ऑर्डर रिजर्व है, कभी भी अचानक अब आपका जल्द 1-2 दिन के अंदर फैसला देखने को मिलने वाला है। बहुत बड़ी अपडेट आ रही। दूसरी, उत्तर कुंजी को लेकर आप सभी को जानकारी देने वाले हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। तो उत्तर कुंजी को लेकर फिलहाल कल रात आपकी 26 से लेकर 29 फरवरी की जो उत्तर कुंजी जारी हुई, इसमें दोस्तों ये कहा गया कि काफ़ी दोस्तों आंसर की में दोस्तों गलतियां दी गई हैं, जिसके तहत उसमें भी दोस्तों बदलाव देखने को मिलने वाला। फिलहाल आंसर की कुछ नंबर जो क्वेश्चन है गलत दिए गए। फिलहाल आंसर की आपकी 2 से 6 मार्च सभी जारी कर चुके हैं, जारी हो चुकी है। ठीक है, उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, आंसर की जारी हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से कभी भी 1-2 दिन के अंदर ऑर्डर आप लोगों का सीधा सुना दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, हालांकि हाई कोर्ट में देखो काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है। ठीक है, आर्टिकल की बात हुई है, एनसीटी की बात हुई, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि क्या बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिले कि नहीं मिलेगा, उस पर हम सीधा आपको जानकारी देंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी समाप्त हो गई। अब तीसरी चीज, क्षमता रिजल्ट को लेकर कितने नंबर वाला पास अभ्यर्थी किया जाएगा। हालांकि मेल में पासिंग मार्क 60 नंबर, फीमेल में 48 रखी गई थी आउट ऑफ 150 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्षमता परीक्षा रिजल्ट को लेकर ये कहा गया है कि आप सभी का 2-3 दिन के अंदर ही अंदर 22-23 मार्च के आसपास आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी करने की बात कही गई है। आप सभी को दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों नंबर देने की बात कही गई, आप सभी को कुछ ना कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई है। आप सभी को बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आप सभी के लिए आ रही है। यहाँ पर कुछ बातें निकल के सामने आई हैं दोस्तों। देखो, वेतन छुट्टी ट्रांसफर आदेश, क्या आदेश आया इसको बताने से पहले आपको यहाँ पर फिलहाल पेमेंट बताने वाले आपकी कितनी पेमेंट रही। देखो भाई 2022 की बैच करते हैं। ठीक है, देखो इसमें आपको केवल एक चीज समझना, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं इसमें। होता क्या है कि बैंक में कितनी पेमेंट आएगी वो आपको अलग है, और सैलरी बैंक में कितनी आएगी, टोटल सैलरी कितनी बनती है, एनपीएस कितना घटता है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, एनपीएस बाय गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन जो ऊपर चीज़ है वो आपको लगभग कुर्सी में बताते हैं। देखो, पेमेंट आपकी 8% शहरी क्षेत्र में अगर है तो 39,500 आपकी रहेगी। ये रही टोटल आपकी सैलरी। लेकिन इसमें भी क्या है कि एनपीएस कट जाता है, और बैंक में कितनी सैलरी जाती है। देखो एनपीएस, देखो एक्यूरेसी हमने आपको बता दी। एक्यूरेसी मतलब क्या, कब किसी में 4300, किसी में 4200। तो दोस्तों सभी लोग एनपीएस में जो है, एनपीएस जो होता है वो हटा लीजिएगा, उसमें आप लोगों को 42-4300 घटा सकते हो। 4,000 एक्यूरेसी रख रहे हैं तो ये 34,500 रुपये आपकी बनेगी शहरी क्षेत्र में, जो अभी वर्तमान में बता रहे हैं। अब कितनी सैलरी है क्षमता परीक्षा के बाद। 6% नगर निगम में 39,000 है, तो ये आपका हो जाएगा 35,000। ठीक है, 4,000 कम कर लीजिए, क्योंकि एनपीएस भी आप लोगों का एक तरफ देखो, एक तरफ होता क्या है कि आप लोगों का जो एनपीएस है वो आप लोगों का घट जाता है, लेकिन एनपीएस बाय गवर्नमेंट मिल जाता है आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फिर आप लोगों का एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, लेकिन आपको ऊपरी बता दे रहे हैं 4% ग्रामीण क्षेत्र 38,500, तो ये हो जाएगा 34,500। ठीक है, तो ये और भी ये पुराना है, फिलहाल पहले की ये है आपको बता दे रहे हैं, लेकिन अभी का जो है वो आपको ये बता दिया। तो ये आपको सैलरी दोस्तों बता दी है। देखो आपको जितनी भी सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है उसमें आप लोगों को एनपीएस 4,000 घटाना है बस केवल। ठीक है, तो फिर आपकी टोटल सैलरी बैंक में कितनी आएगी वो आपको बता दिया है। एक तरफ वेतन बढ़ाने की मांग की गई है, और यहाँ पर होली की छुट्टी लेकर ये कहा गया है कि 24-25 को छुट्टी रहेगी, और इस बार जो गर्मी की छुट्टी मिलनी थी वो आप लोगों के अप्रैल मंथ में मिलेगी। ये मतलब 1 मंथ पूर्व ही दिया जा रहा है। ठीक है, और ट्रांसफ़र को लेकर भी खुशखबरी है। अब ये ट्रांसफ़र को लेकर क्या है कि अगर आपके 86-87 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग अगर पहले नंबर पे जो भी ज़िला रखेंगे, जो भी आपको सुविधाजनक रखे, जो आपको पास लगे, वो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे तीसरे चौथे से कोई मैटर नहीं, पहले अगर आपके 86-87 मार्क्स अगर बन रहे हैं, अगर आपको फिलहाल दूसरा तीसरा किसको मिलेगा। देखो 86 तो 86 प्लस वालों को पहला, और जिनका 80 से 75 के बीच में है। ठीक है,
तो उनका दूसरा मिलेगा, और तीसरा उनको मिल सकता है जिनका 60 से 75 के मध्य में हो, 60 से 70 के मध्य में हो, ठीक है, तो उनको तीसरा। तो आपको देखो एक ही काम करना है कि शुरुआत में तो पहला अगर मानते आपको नहीं मिला या दूसरा नहीं मिलेगा या फिर तीसरा नहीं मिल सकता या पहला दूसरा में कोई भी मिल सकता है, तो शुरुआत में आपको वही चीज़ रखनी जो आपको पास लगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आपको सबसे पास रखना, जो आपको जैसे कि सबसे पास तो पहले नंबर पर रख लेना, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको सुविधाजनक जो लगे, जो पास लगे वो रखिएगा। और बात यही है कि अब आंसर की में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी कुछ नंबर आपको बढ़ सकते हैं, क्योंकि गलत दी गई आंसर की। और साक्षरता परीक्षा रिजल्ट आपका बोनस अंक देखने को मिल सकता है, रिजल्ट आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। और इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिए।